बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो महाज़ों के ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी टीम खेल रही है। एक महाज अच्छी तरह हम जानते हैं कि वो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सबसे पहले जिसका इंकशाफ किया था वो था अदालती महाज, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से तो इनकी जो सहूलतकारी थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो पाकिस्तान की अदलिया में कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। आज जो है वो फ़ैसला जिस तरह से आया, और पिछले कोई 3-4 माह बल्कि 5-6 माह से, बल्कि जब से वज़ीर आला पंजाब का मामला था जो परवेज़ इलाही साहब या 63A की जो तशरीह की गई थी, तब से इमरान खान साहब को पाकिस्तान की आला अदलिया की तरफ से जिस तरह से सपोर्ट मिल रही है वो जो है वो अपनी जगह के ऊपर एक नाकाबिल तरदीद किस्म की एक सपोर्ट है जिसको जो अंधों को नज़र आ रही है। वैसे खान साहब को तो नज़र नहीं आ रही, उन्होंने आज भी वो पेश हुए थे अदालत में किसी में, और जिस तरह करके उन्होंने बकट रखी हुई थी, किस कदर खौफज़दा आदमी है। तो बहरहाल दाद देनी चाहिए उनको कि इस खौफ के आलम में भी वो लुच फ्राई करने से बाज नहीं आ रहे, और उनको सपोर्ट जो देने वाले हैं वो भी चल रहे हैं। तो अदालती सपोर्ट हमें नज़र आ रही है, और वो आज जो आखिरी फ़ैसला आया, फिर उसके बाद एक बेंच बना, उस बेंच ने काजी फायज़ साहब के जो थे वो फ़ैसला जो मीनुद्दीन और जस्टिस काजी फायज़, दो जजों का फ़ैसला था, उसको किस तरह उल्टाया और फिर रजिस्ट्रार को किस तरह रिलीज़ ना करने से इनकार कर दिया। तो ये तो हमारे सामने है। एक और महाज से काम चुक दिया गया है, समझ रहे हैं इसको, और वो है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान फूट, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस वक्त जो गवर्नमेंट में है, या कह लें कि गवर्नमेंट एक वक्त में गवर्नमेंट की फ़ौज के साथ और फ़ौज की विद इन दी फ़ौज फूट डलवाने का मिशन जो है वो जारी किया जा चुका है। इस वक्त इमरान खान साहब के 3 लोग जो हैं वो बड़े उनके जो वर्चुअल महाज के ऊपर जो है वो नबर्द आज़मा हैं, और वो जनाब पूरी जंग लड़ रहे हैं। एक लंदन में बैठे हुए हैं, 2 एक कनाडा में बैठे हुए हैं और अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो जो लंदन वाले साहब हैं, बल्कि जो कनाडा वाले साहब हैं वो तो जो करते हैं सो करते हैं। एक लंदन वाले साहब ने अमेरिका वाले साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं हो रही कि जो कोर कमांडर्स हैं वो एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की मकसद क्या है इन सब का कि जो रैंक और फाइल रैंक एंड फाइल जिसको कहते हैं कि फ़ौज के अंदर जो है वो म्यूटनी हो, फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत के जो है वो हवा चले, जरासीम फैलाए जाएं, बगावत खड़ी हो जाए, अपनी कमांड के ख़िलाफ़ बगावत हो जाए। और ये मतलब इसके लिए वो बाकायदा कोशिश करते हुए हमें नज़र आते हैं। उनकी जो गुफ्तगू होती है, उनके जो मतलब वो जिन ज़राए से भी वो कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन का जो पस मंज़र है या फिर वो जो झलक रही होती है ख्वाहिश उनकी, वो यही होती है कि फ़ौज आपस में लड़ पड़े, कमांड जो है वो इस तरफ हो, और जनाब नीचे से जो वही जो शहबाज गिल साहब ने बात कही थी कि जनाब के एक ब्रिगेडियर तक तो हमारे अफसर हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जलसों में कहा करते थे कि जर्नैल तो ठीक है हमारे ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन उनकी फैमिलीज़ और उनके नीचे सारे हमारे साथ। तो इसी तरह का एक लंदन वाला जो इनका भगोड़ा है, वो चूँकि पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुका है, उसने एक नई फितना छोड़ दिया है। नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं बात, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले क्योंकि ये रिलेट करती है आपस की बातें, वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त जिस तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लंदन से ये कहा कि जी के लाडले को वापस लाने की तैयारियां हैं, ये है वो है, और जो 3 जज हैं इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रेफरेंस के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक अलग से बात है। लेकिन ये जो पकौड़ा ये इनका ये कहना है कि जी कि नवाज शरीफ साहब बेसिकली तंग आ गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से। और क्यों तंग आ गए हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए अब उनको रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अप्रैल इसी महीने के आखिर में जो है वो कहते हैं, उनके ख्याल में वो कहते हैं कि जी सीनियर मोस्ट जो है वो जर्नैल बन जाएंगे जो DG ISI हैं इस वक्त,
اور وہ ان ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈرٹی ہیری، یہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈرٹی ہیری، جنرل عاصم منیر، یہ تینوں جو ہیں یہ عمران خان صاحب ان کو اپنا دشمن بھی گردانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گردانتے ہیں، بلا بلا بلا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کی آپس میں پڑ گئی ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے، جن کے ساتھ ڈی جی سی ملے ہوئے ہیں، وہ عاصم منیر صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، راستے سے ہٹا کے وہ چیف آف آرمی سٹاف لگنا چاہتے ہیں، اور ان کو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ لگانے کا وعدہ بھی کر چکے ہیں نواز شریف صاحب. سبحان اللہ. اچھا یہ نظر آ رہا ہے، اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ بیسیکلی جو کامیابی عمران خان صاحب کو حاصل نہیں ہو پا رہی عدالتی حملوں کے باوجود، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ عدالتی ایلیمنٹس کے حملوں کے باوجود، وہ اس وجہ سے کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ قوت نافذہ ہے. وہ قوت نافذہ اگر عدالت کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے گی تو یہ تو حکومت گئی. ماضی کا ایک واقعہ یاد کیجئے کہ جب سجاد علی شاہ صاحب نے ات چکی ہوئی تھی تو سجاد علی شاہ صاحب نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو خط لکھ دیا تھا کہ جی کہ ہمارے فیصلے کے اوپر آ کے عمل درآمد کروائیں. انہوں نے وہ اس خط کے اوپر عمل کرنے کے بجائے کہ وہ فوجیں لے کے باہر نکل آتے، وزیر اعظم کو کہتے چل ابھی کار چل، کان پھڑ رہے تھے، یہ کر وہ کر، انہوں نے جو طریقہ کار تھا انہوں نے وہ خط جو ہے وہ جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں ان کو بھجوا دیا کہ جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دسو میں ہی کرنا این قانون اور رسول کے مطابق. تو وہ پھر انہوں نے کیا کہنا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، وہ کچھ نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ قوت نافذہ سپریم کورٹ کے ساتھ جا کے ملی نہیں، تو سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف نیچے سے کوئٹہ پشاور سے فیصلے آنے شروع ہوئے، کوئٹہ بینچ، پشاور بینچ، اور سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب بھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب کے جتنے بلونگڑے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، ان کے جتنے ہراول دستے ہیں وہ کی بورڈ واریئرز ہوں یا ان کے پیش امام ہوں یا ان کے سرداران ہوں، ان کے کمانڈرز ہوں، وہ سب کے سب یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت قوت نافذہ عدالت عظمیٰ کے ساتھ نہیں ہے. عدالت عظمیٰ نہیں کہنا چاہیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے دوست ہیں فیصل شکیل بخاری صاحب، سید فیصل شکیل بخاری، انہوں نے اصطلاح نکالی ہے ملزم جج. یہ ملزم جج جو ہیں جن کے اوپر الزام ہے، ہر طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں، میں اس کو متنازع بینچ کہتا ہوں. اس متنازع بینچ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مورل اتھارٹی پیچھے نہیں ہے. مورل اتھارٹی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جناب کہ وہ عمران خان صاحب کے کو لانا چاہتے ہیں، کوئی انا کے مسائل ہیں، کوئی فیملی کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ضد وہ ہے یا جو بھی ہے، انا کا ہی اس کو کہنا چاہیے. اچھا یہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور پھر اس کا راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ راستے میں رکاوٹ یا ان کی مورل ویلیو کا جو بٹھا دیا ہے وہ سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان نے بٹھا دیا ہے اپنی ججمنٹس جاری کر کے. تو لہٰذا ایک ایسا ایلیمنٹ جو پوری سپریم کورٹ نہ ہو، سپریم کورٹ کے یا چیف جسٹس کے یا منصفی کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہوں، ان کی مورل ویلیو ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ اندر سے ان کا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے. فیصلے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اندھوں کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلے ہیں، پولیٹیکل یا سیاسی اہداف ہیں ان کے. تو اس وجہ سے جب مورل ویلیو نہیں ہے تو پھر قوت نافذہ بھی ان کے پاس نہیں آئے گی. جب قوت نافذہ نہیں آئے گی تو پھر ان کا حشر جو ہے وہ آلموسٹ وہ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ؟ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے فیصلوں کے اوپر عمل نہیں کرنا، وہ ان کے خلاف تو عدالت کی کارروائی کریں گے، وزیر اعظم کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو سزا سنا دی، اب آپ گھر جائیں. سرکار کون بھیجے گا؟ سوال یہ ہے. قوت نافذہ کہاں پہ ہے؟ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ وہ فون آ جاتا تھا کہ وہ بہن دیکھیں کہ بات یہ ہے، پنڈی سے اسلام آباد فون گیا کہ وہ سر دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اب یہ تو ہونا پڑے گا، یہ تو کرنا پڑے گا. اگلے بھی کہتے سی چلو بوریا بستر چکو کار چلو سیدھا. اب سر اگر وہ عدالت کی قوت نافذہ مینوں نہیں سمجھ آتی، آئی جی ہوگا، کون کرے گا؟ ایف آئی اے کرے گی جا کے کہ چلو وزیر اعظم صاحب آپ کو تو عدالت آپ کے اوپر لگ چکی ہے تو چلو کار.
111 ब्रिगेड का कोई ब्रिगेडियर करेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेगा, कौन करेगा? तो सर पाकिस्तान में इस वक्त लड़ाई क्या चल रही है? मैं ये बात शायद मुझे नहीं करनी थी, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब की वो जो है ना मुजाहिदों वाली टीम, उसके एक भगोड़े ने ये वाली बात की है, इसलिए मुझे ये काउंटर ये बात करने की इजाज़त दीजिए कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो है आसिम मुनीर साहब की और इमरान खान साहब की। और आसिम मुनीर साहब की लड़ाई की तरफ से है कि नहीं है, शवाहिद नज़र नहीं आ रहे, खान साहब की तरफ से पूरी है, खुल के शवाहिद नज़र आ रहे हैं। खान साहब कहते हैं हाँ जी हम पर तो बड़ी सख्ती हो गई है, हमने तो सोचा था कि बाजवा जाएगा तो उसके बाद हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे तो उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो कौन है? इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जी कि इनका तो कुछ भी नहीं है, इलेक्शन 2 मिनट में हो जाएंगे जब पाकिस्तान की फ़ौज चाहिए। फ़ौज का मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फड्डा किसके साथ है? वो जो सुन नहीं रहा, जो टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन कोई नहीं सुनता, सदर साहब को कहते हैं वो बात नहीं मानता, जिसने कहा कि भाई मेरे वाल ना हो, जिसको पैगाम भेजते हैं वो कहता है कि वज़ीर आज़म साहब जाने थे, तुसी जानो, साडा कोई काम नहीं। लड़ाई उसके साथ है। अब ये क्यों है? वो इसलिए है कि इनके चोर इनके दिल में है, इनको पता है कि चोरियां ने फड़ियाँ ही हैं। लड़ाई इसलिए है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने तय किया हुआ है कि दस्तूर कानून के मुताबिक चलना है, बस ख़त्म हुई गल। इससे ज़्यादा हम तजर्बे कर करके थक गए हैं। तो लड़ाई मुतालबा किससे है? मुतालबा खुल खिला के कहते हैं मुतालबा हैंडलर से है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो लड़ाई सर जी ये है। ये लड़ाई किसने शुरू की? मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने शुरू की। अभी भी उस तरफ से लड़ाई, अगर उस तरफ से लड़ाई होती तो सर फिर फैसले आइंदे आ रहे होंगे। सादा सा सवाल है, पाकिस्तान में रहते हैं। तो लिहाजा दुश्मन ने अपने एक दुश्मन के ऊपर हमला कर दिया है। गवर्नमेंट के ऊपर हमला किस तरफ से है? अदालती महाज से। अदालती महाज के ऊपर बैठे हुए इमरान खान साहब के मुजाहिदीन, अदालती मुजाहिदीन। और दूसरा हमला किस तरफ से हुआ है? वो जनाब उन्हीं 3 का ग्रुप, लंदन, कनाडा, अमेरिका, वहां पर बैठी हुई इनकी वॉरियर्स की टीम। वो क्या कह रहे हैं कि जी के मुझे भिजवाई हैं वीडियोस, कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें जो आसिम मुनीर साहब के घर की। मैं आसिम मुनीर दे नाल हां, मैं तो नहीं उसके खिलाफ जाना। ये जड़ा हैगा हनी बनी तो पता नहीं क्या क्या वो DGISI के खिलाफ कह रहे थे। DGISI हमारी तरह के इंसान हैं, उनके अंदर भी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई बातें हो सकती हैं। जो काम इमरान खान साहब ने फैज़ हमीद साहब के साथ मिलके किया था, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ महाज बना लिया था, वही इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जो ये क्या नाम है इनका, नदीम अंजम साहब के ऊपर, कि नदीम अंजम बेसिकली मुक गया है नून लीग के साथ। अच्छा, मैं अगेन किसी की कसम नहीं दी जा सकती, लेकिन सर इसके पीछे गल की है, हम एनालाइज तो कर सकते हैं कि वही जो कुछ आपने किया वो अब आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। रज़ी दादा फिर चेते आ गया, हम दसो मैं ही करा, कि जो ये काम खुद कर रहे होते हैं ये उसी का इल्ज़ाम अपने मुखालफिन के ऊपर लगा रहे होते हैं। तो जो ये गंद खुद करके आए थे, कह रहे हैं कि वही गंद अब ये हुकूमत कर रही है। तो वो क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि निशाना बनाना मकसूद है। ये जो इस वक्त सेम पेज है वो तोड़ना मकसूद है, वो तोड़ने की कोशिश है। ये एक डर्टी गेम शुरू की जा चुकी है। और मतलब देखें, मेरा ख्याल है कि अक्टूबर 2021 में नदीम अंजम साहब 2021 में आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21, 22, 23 अक्टूबर 23 में इनको 3 साल आलमोस्ट हो जाएंगे। अक्टूबर ये जो आ रहा है इसमें इनको 3 साल हो जाएंगे। सितंबर में तो इन्होंने खैर रिटायर हो जाना, तो 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल आप लगा लें, ये तकरीबन 2 सवा 2 साल लगा लें। तो इनकी तो रिटायरमेंट कह रहा हूँ, पोस्टिंग तो वैसे ही ड्यू है। ये तो वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्ज़ी है। अमूमन 2-2.5 साल इतना ही टन्योर होता है, प्रैक्टिस ये है। तो मतलब अब इसको ज़हन में रखते हुए कि यार रिटायर तो नहीं है, वो तो मौके से फ़ायदा उठाएं। और रिटायर में कह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र तो ड्यू है, ट्रांसफ़र होने वाली है, मौके से फ़ायदा उठाएं। वो असल में फड्डे पड़ गए थे, असल में ये हो गया था, असल में वो हो गया। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की वो रैंक एंड फाइल, ये
ایک اس کے اوپر حملہ ہے ایک طرح سے. ہر جنرل فیض حمید نہیں ہوتا, ہر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب تے اخیر کری کھلوتے نے. اگر انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا والوں کو پاکستان کا قانون نہیں پوچھ سکتا تو خان صاحب تے تھی نا. تو خان صاحب کے کافی سارے لوگ جو لنکس اسٹیبلش ہوتے ہیں, اور دیکھیں نا جن کے ساتھ ایک لنک تھا جن کا, وہ جنرل امجد شعیب صاحب سکون مول میٹھے چول ہویا پیا کہ نہیں ہویا پیا. تو سر یہ ہے اس وقت کی صورتحال کہ عمران خان صاحب بیک وقت عدالت کے ذریعے اور اپنے سوشل میڈیا ونگ کے ذریعے گورنمنٹ اور فوج کے اوپر حملہ آور ہیں. تو سر یہ لڑائی آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی, لیکن اچھی بڑھے گی, اس سے خیر نکلے گی, یہ بات طے. کوئی مارشل نہیں لگ رہا مجھے تو, کم از کم اللہ کے گھر یہی امید ہے کہ اس طرح کے سر حالات ہی نہیں ہے کہ مارشل والے وہ تنگ آئے پہ نے کہ یار کیڑی کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خیر برآمد ہوگی. عدلیہ جو ہے وہ سوتر ہوگی, عدلیہ میچے میں آئے گی. عدلیہ میں جو سینٹ وائسز ہیں وہ موجود ہیں, وہ اپنے چیف کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف صاحب کی کری جا رہے ہو. یہ جو چیف جسٹس پاکستان کے خلاف فیصلے ہیں یہ ایک طرح سے یہ ان کے اعمال یا ان کے کارکردگی کے اوپر ایک طرح سے عدم اعتماد ہے, اور ان کو سمجھنا چاہیے. نہیں سمجھیں گے تو سر ایک مہینہ زیادہ لگ پتہ جائے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.